हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल ग्रीन एग्री पे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NFSM भी बोलते हैं। NFSM कह लो या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कह लो, बात एक ही है। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये मिशन है क्या और किस लिए लाया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्च ऑन 29 मई 2007 इन द 53rd मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसका प्रस्ताव 29 मई 2007 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की 53वीं मीटिंग में रखा गया था। ठीक है, इस बात से ये समझो। सेकेंड पॉइंट आता है बाय द हेल्प ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वी शुड इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की हेल्प से हमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, एक गिवन टाइम में क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता है। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो आप, NFSM लॉन्च इन अक्टूबर 2007 बाई डॉक्टर मनमोहन सिंह। NFSM जो है यहाँ पर देखो, इस डेट पे जो क्या इसका प्रस्ताव रखा गया था एंड इसी साल इसी साल अक्टूबर में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको लागू कर दिया गया था। अगला पॉइंट क्या आता है, द टारगेट ऑफ NFSM इज टू इंक्रीज द 20 मिलियन टन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाय द एंड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इस पॉइंट से क्या मतलब है, ये देखो NFSM के तहत हमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना था और वो कितना बढ़ाना था, 20 मिलियन टन। ठीक है, 20 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना था और उसकी डेट क्या थी, ड्यू डेट क्या थी उसकी, मैंने यहाँ पर बोले एक पर्टिकुलर टाइम में बढ़ाना होता है, तो पर्टिकुलर टाइम था 11th 5 ईयर प्लान के अंत ख़त्म होने तक। मतलब 11th 5 ईयर प्लान हुआ था हमारा 2007 में, और चूंकि ये 5 साल का प्लान है तो 2012 के एंड तक हमें 20 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ाना था फूड ग्रेन का। इतना समझ गया। अब आते हैं स्ट्रेटजीज पे। हम इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई, तो उसमें सबसे पहला और सबसे मेन स्ट्रेटजी आता है एरिया एक्सपेंशन। एरिया को हमें बढ़ाना था पल्सेस और वीट के लिए। राइस के लिए हमें एरिया नहीं बढ़ाना था, सिर्फ पल्सेस और वीट के लिए बढ़ाना था। सेकेंड स्ट्रेटजी है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमें क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा ताकि एक 5 साल के टाइम में हमें ये अमाउंट मिल सके, 20 मिलियन टन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम अचीव कर सके। तो आगे आता है इसका ऑब्जेक्टिव। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ पर्पस होगा। तो वो ऑब्जेक्टिव क्या था, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट एंड पल्सेस थ्रू एरिया एक्सपेंशन एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इन अ सस्टेनेबल मैनर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें राइस, वीट और पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाना है एरिया एक्सपेंशन करके और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करके। ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल फार्म लेवल। जो सॉइल फर्टिलिटी एंड उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको भी रीस्टोर करना था। तो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जो 20 मिलियन टन हमारा टारगेट था उसको हम कैसे अचीव करते, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जो 20 मिलियन मिलियन टन का टारगेट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें राइस हमें लगाना है 10 मिलियन। राइस ग्रो राइस के प्रोडक्शन इंक्रीज करना है 10 मिलियन टन। वीट हमें इंक्रीज करना है 8 मिलियन टन एंड पल्सेज इंक्रीज करने थे 2 मिलियन टन। तो ये 20 मिलियन टन का डिस्ट्रीब्यूशन था, 10, 8, 18 और 2, 20। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हमें 20 मिलियन टन इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करना था। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट आता है कि हम ये टारगेट अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ हमारे पास मेथड होंगे। तो हम मेथड थे, राइस के लिए कुछ मेथड लिखे हुए हैं, वीट और पल्सेस, ये तीन हमारा क्रॉप था और ये तीनों के मेथड मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो राइस का पहला मेथड क्या होता है, बाई प्रोमोटिंग SRI मेथड। SRI मेथड क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी पॉसिबल हो सके उतना हम राइस को ऑर्गेनिक मैन्योर देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। सेकेंड है यूजिंग हाइब्रिड राइस और हाई यील्डिंग वेराइटीज़।
हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हाइब्रिड राइस को यूज़ करना होगा या फिर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को यूज़ करना होगा। थर्ड है प्रोमोटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लाइम एंड जिप्सम। माइक्रोन्यूट्रिएंट, लाइम और जिप्सम, इन तीनों को प्रमोट करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक्सटेंशन ट्रेनिंग एंड मास मीडिया कैंपिंग। एक्सटेंशन ट्रेनिंग दे सकते हैं फार्मर्स को कि कैसे प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, कैसे एक सही वे में आप खेती कर सकते हो। तो ये कुछ राइस के मेथड थे। अब आते हैं अपन वीट के मेथड पे। तो वीट का क्या मेथड था, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। वीट के फील्ड में जो भी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देना था। सेकेंड है पॉपुलराइजेशन ऑफ जीरो टिल मशीन्स एंड रोटावेटर। रोटावेटर और जीरो टिल मशीन का हमें पॉपुलैरिटी करनी थी, इनका प्रचार करना था। पल्सेस के केस में आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो इसमें है इंक्रीजिंग सीड रिप्लेसमेंट रेट टू 25% फ्रॉम प्रेजेंट लेवल टू 7 to 8%। हमें इसमें प्रेजेंट लेवल सीड रेट कितना था, 7 to 8%, और हमें उसको बढ़ाना था, सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाना था 25% तक, जो कि पहले हमारा 7 to 8% था। इससे हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यूज़ करना है। ये लगभग सारे क्रॉप्स में यूज़ होंगे, जिस भी जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट हमारा आता है प्रमोशन ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रचार करके हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे टारगेट्स थे। अब देखते हैं कि अब हमने तो क्रॉप लगा दिया और ये सारे हमने मेथड भी अपना लिए, हमारी फार्मिंग कल्टीवेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, हमने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया। अब आते हैं रिज़ल्ट पे। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि जो हमें 20 मिलियन टन प्रोडक्शन गोल अचीव करना था, तो 20 मिलियन टन की जगह हमने 35 मिलियन टन इंक्रीज़ कर दिया। 20 मिलियन की जगह हमने 35 मिलियन टन प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया। मतलब कि 15 मिलियन टन हमने प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ किया। ठीक है, हमारा टारगेट कितना था, 20 मिलियन टन, और ये हमारा हमने कितना अचीव किया, 35 मिलियन टन, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब इस मिशन को इतना सक्सेसफुल होने के बाद हमारी गवर्नमेंट सोचा कि इसको और 5 साल के लिए बढ़ा देते हैं, मतलब 12th 5 ईयर प्लान में के लिए भी इसको हम रखते हैं। तो इसको भी बढ़ाया गया और 5 साल के लिए, और वो 5 साल क्या था, 2012 से लेकर 17 तक। द टारगेट इज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाई 25 मिलियन टन। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा कितना था, 25 मिलियन। इससे पहले स्टार्टिंग में कितना था, 20 मिलियन टन, इसमें है 25 मिलियन टन। अब देख लेते हैं इस 25 मिलियन टन जो हमारा टारगेट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है। तो इसमें राइस रखा गया है 10 मिलियन टन, वीट है 8 मिलियन टन, पल्सेस को रखा है 4 मिलियन टन, और कोर्स सीरियल या कमर्शियल क्रॉप्स को रखा है हमने 3 मिलियन टन। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, ये 10, ये 8 और ये 2, बाकी यहाँ पर 2 बढ़ा और ये 3 इंक्रीज हुआ। तो अब ये टारगेट हम देखते हैं हमें कितना अचीव हुआ। तो अगला पॉइंट आता है हमारा, बाय द एंड ऑफ 2017, 2017 जब ख़त्म हुआ तो हमने प्रोडक्शन का इवेलुएशन नहीं किया, एंड अगेन इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, याद रखना 2017 में जब इसका रिज़ल्ट होना था तब हमने इवेलुएशन नहीं किया, कितना यील्ड आया, उससे ज़्यादा हमने टारगेट अचीव किया या उससे कम में रह गए, ये इवेलुएशन हमने नहीं किया, और इस प्लान को, इस मिशन को अगले 2 साल के लिए और बढ़ा दिया, और 2 साल में हमारा टारगेट कितना था, 13 मिलियन टन। 13 मिलियन टन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है, जिसमें राइस है 5 मिलियन टन, वीट है 3 मिलियन टन, पल्सेस है 3 मिलियन टन, कोर्स सीरियल में मेज़ और बार्ले रखना था, वो है 2 मिलियन टन। तो यही था हमारा NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।